तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ बात करना चाहते हो या हमारी लिखी हुई रिलेशनशिप की ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आज ही विजिट करिए हमारी वेबसाइट lovetips.in-hindi.com। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स बैक पार्ट 2 में। पहले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेकअप क्यों होता है और ब्रेकअप के बाद आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एंड इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रेकअप के बाद अब आपको अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती है। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होता है, वो है नो कॉन्टेक्ट रूल। लेकिन बहुत कम लोगों को नो कॉन्टेक्ट रूल क्यों यूज़ करना चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका एक्चुअल क्या मीनिंग होता है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको सही से डीपली समझने की कोशिश करोगे। मैं बताता हूँ, नो कॉन्टेक्ट रूल में आपको ऐसी चीज़ें होती है कि भाई उनसे सामने से कॉन्टेक्ट तो नहीं करना होता, लेकिन कहीं पर भी आपकी कोई भी एक्टिविटी उनको दिखनी नहीं चाहिए। जितना पॉसिबल है इनको फॉलो करिए, ठीक है। या 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जितना भी आपको लगे आपके पार्टनर के हिसाब से, उतना आपको उतने दिन तक का आपको नो कॉन्टेक्ट रूल है उनको फॉलो करना होता है। पर क्यों ऐसा? तो नो कॉन्टेक्ट रूल में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी पहले वीडियो में, आइडेंटिटी के बारे में, कि लगातार हमारे पार्टनर के माइंड में नेगेटिव आइडेंटिटी बनती जा रही है। तो भाई कैसे स्टॉप करेंगे? बहुत अच्छा वे होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है कि हमारी कोई भी एक्टिविटी हमारे पार्टनर को ना दिखे। तो ये हम कर रहे हैं ना भाई, कि अलग अलग तरह से उनको कांटेक्ट करने की, या उनके सामने वो अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे आइडेंटिटी को और ख़राब कर रहा है, उनके सामने और ख़राब कर रहा है। एंड दूसरी चीज़ होती है कि दोस्तों, आपका अपने एक्स पार्टनर के साथ बहुत लंबे समय से रिलेशन रहा है, मान लो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो बहुत सारी मेमोरीज बनी है, बहुत सारी यादें बनी है। अभी आपको लगता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो कैसे कैसे बोल रहा है। पर क्या होता है कि आपको टाइम देना चाहिए उनको। टाइम इसलिए देना चाहिए ताकि वो रिलैक्स हो, उसका गुस्सा ठंडा हो। एंड जब आप उनको टाइम दोगे ना, तो आपकी मेमोरीज जो उनके साथ है उनको याद आएगी। पर आप मान लो कि हम उनके पीछे ही पड़े हैं, ठीक है, उनको अकेला पढ़ने ही नहीं दे रहे, थोड़े से दूर भी नहीं जा रहे, तो उनको कैसे याद आएगी? नहीं आएगी ना। तीसरा फायदा ये होता है कि हमारी आइडेंटिटी जो उनके सामने खराब हो रही थी, वो तो स्टॉप हो जाती है खराब होना। पर उनको भी लगता है कि भाई बंदा या बंदी ना पीछे नहीं पड़ा है। उनको भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि अभी भी मेरे लिए रो रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान जब आपको छोड़ता है तो आपके बारे में यही सोचता है कि अब अपनी लाइफ में ये सैड रहेगा, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है, मुझे याद करता होगा, रोता होगा, देवदास बन गया होगा, हर किसी को यही दिखाता होगा कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। आपका एक्स पार्टनर आपके बारे में ये सोचता है। तो इसके साथ साथ आप अपनी कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हो, तो आपके एक्स को पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत काम आती है। उनको ये भी लग रहा है कि भाई ये स्टॉप कर दिया, ठीक है, अब तक रो रहा था, अचानक से कहाँ गायब होगा। तो ये क्रियोसिटी भी पैदा करता है। तो नो कॉन्टेक्ट रूल आप 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगाओ, ठीक है। 25 दिन तो आपको करना ही चाहिए, 20 दिन रेयर केस में होता है, ठीक है। तो इससे बड़े फायदे होते हैं आपको। तो हमारी एक आइडेंटिटी खराब हो रही थी, उनको स्टॉप करने के लिए नो कॉन्टेक्ट रूल लगाया। उसके बाद एक चीज़ होती है कि अब हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। पर उनके बीच की एक चीज़ होती है जहाँ पर आपको तैयारी करनी होती है, बहुत सारी मेहनत करनी होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप पर्सन वही हो, लेकिन हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ नए वे से, ताकि उसको उस पर्सन में बहुत कुछ चीज़ें बदली हुई नज़र आए। इसमें क्या चीज़ें करनी होती? इसमें ना 2 चीज़ें हमें बदलनी होती। हमारी पर्सनालिटी, क्योंकि हमारी 2 पर्सनालिटी होती है। एक होती है हमारी आउटर पर्सनालिटी, मतलब वो एक सिंपल सी चीज़ होती है जो सामने वाले को आप देखकर, इसकी हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, जूते पहनने का स्टाइल, जो देखने से नोटिस की जाती, वो होती है आउटर पर्सनालिटी। एंड दूसरी जो पर्सनालिटी होती, वो है हमारी इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी भाई साहब क्या होता है? वो होता है कि आप अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करते हो, ठीक है, क्या सोचते हो, ठीक है, आप उनके लिए क्या क्या चीज़ें करते हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी लाइफ में आप कैसे हो, आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारी ऐसी जो इनडायरेक्टली, जो देखने से, नोटिस करने से नई चीज़ें आती, वो वाली चीज़ें जो लोग आपके बारे में एज्यूम करते हैं, आपके बिहेवियर से, आपके व्यवहार से। तो हमें ये 2 पर्सनैलिटी उसके ऊपर काम करना है।
तो पहली वाली पर्सनालिटी है वो तो बहुत इजी होती है कि भाई आप आराम से बैठिए, नोटिस करिए कि भाई मेरे कैसे हेयर स्टाइल मेरे पार्टनर ने अब तक मुझ में नोटिस किए, ठीक है। मेरे कैसे कपड़े का जो स्टाइल है मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, जूते का स्टाइल या कोई नोटिस कर पाए, ठीक है। इसमें आप जिम विम भी कर सकते हो, बॉडी को फिट कर सकते हो, ये भी सारी चीज़ें ओवरऑल आपको हेल्प करती है। अब एक बात समझिए, मेरा जो भार है, मेरा जो वजन है, इस बात के ऊपर है कि आपको बदलाव लाना है अपने पर्सनालिटी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ आपको अपग्रेड करना है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बदलाव लाना है। कई बार क्या होता है कि आप अपग्रेड करते हो लेकिन आपके पार्टनर ने आपको उसमें कभी कभी देखा भी होता है बदलाव का चांस, कि ये है कि कुछ अलग जो व्यक्ति है, जो पार्टनर है आपका, उसने कभी आपको ऐसे स्टाइल में या ऐसे गेटअप में ना देखा हो। बड़ा सीरियस टॉपिक है लेकिन कह देता हूँ कि आप जोकर नहीं बन जाना, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बदलाव है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है लाइफ में। अब बदलाव क्या है कि जैसे तुम्हें बदलाव आएगा ना, तुम्हारा पार्टनर एक तो जो गैप दिया उसके कारण तुम्हें ढूंढ ही रहा है, ठीक है। वो जानना चाहता है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो तुम्हें नोटिस करेगा, एंड जब तुम्हें कुछ बदले हुए देखेगा ना, तो उनका अटेंशन तुम्हें पूरा मिलेगा। भले वो बताएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनका ध्यान जाएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ बदला हुआ नजर आएगा। तो बदलती हुई चीज़ें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सोशल मीडिया। आपके जितने भी अकाउंट है आपको अब अपडेट करने हैं। अब तक जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखनी चाहिए थी, तो अब तक आपको कुछ करना ही नहीं था, एकदम जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है कहीं पर भी। पर अब से तुम्हें वहाँ पर अपडेट होना है, क्योंकि हर अकाउंट पे हो सकता है तो तुम्हें फाइंड करेगा। अब आप कहोगे कि वो क्यों फाइंड करेगा, उसने तो कहा था कि कभी मुंह मत दिखाना। भाई वो इसलिए कि जो बंदा मेरे लिए रो रहा था, ठीक है, जो बंदा मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था, अब 1 महीने से या 25 दिन से वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। उसने मुँह निकल गया होगा क्या, ठीक है? वो मुझे भूल गया होगा क्या? क्या अभी भी रो रहा है? क्यूरियोसिटी पैदा होती है। एंड जब तुम नहीं दिखते ना, तो वो तुम्हें ढूँढते हैं। ज़्यादातर एक्स बैक में ये चीज़ होती है, इसलिए तुम्हें अपने हिसाब से प्रिपेयर रहना है। अब कुछ लोगों के मामले में ये होता है कि उनको उनका एक्स फेस टू फेस नोटिस कर पा रहा है। आपको पता है कि भाई यहाँ यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मेरा एक्स मुझे दिखेगा। पर एक चीज़ याद रखो कि तुम्हारी कोई भी ऐसी एफर्ट नहीं होनी चाहिए जहाँ पर तुम्हारे एक्स को पता चला कि ये मेरे लिए आया है, ठीक है, मुझे देखने के लिए। तो तुम्हें रिएक्ट भी ऐसे ही करना है कि आप तो उनको देख ही नहीं रहे हो, पर उन्होंने आपको नोटिस कर लिया है। समझ गए ना आप? अब तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कई लोगों के कॉमन फ्रेंड होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में अब क्या हो रहा है, आप कैसे अपनी लाइफ जी रहे हो, आपको तो यही रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपके फ्रेंड, ठीक है, इनडायरेक्टली बताए पर उनको पता नहीं चलना चाहिए कि ये आपके थ्रू हुआ है, तो ये भी एक मेथड हो सकता है। अगर आपके केस में ये तीनों चीज़ें नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि कैसे अब आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। क्योंकि अब आपको ये दिखाना है कि भाई तब का एक टाइम था एंड अब का एक टाइम है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारा क्या माइंडसेट है, हम क्या करें, यही उनके माइंड में फीड करना है। कई लोगों के पास मल्टीपल वे होते हैं रिप्रेजेंट होने के, तो उनको सारे वे यूज़ करने चाहिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तो आपने ढूंढ लिया होगा। अब क्या क्या दिखाना है? सबसे पहली चीज़ होती है एक्टिव लाइफ। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक्टिव लाइफ क्या होता है? तो उसमें आप पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, लाइक वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। हमारा पर्पज़ ये है कि हमारे पार्टनर को, हमारे एक्स पार्टनर को ये दिखाना कि भाई हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं जिम करता हूँ, मैं स्पोर्ट खेलता हूँ, या मैं यहाँ पे जाता हूँ, या मैं अपनी जॉब पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। एंड माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए। आप ये सारी चीज़ स्टेटस लगा के भी अपने एक्स को दिखा सकते हो कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या मैं ये बनना चाहता हूँ। इसमें एक बात बताऊँ कि करियर के रिलेटेड चीज़ें जितनी होगी ना, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि लोगों को ना वो लोग पसंद नहीं आते जो किसी के प्यार में रोते रहते, रिक्वेस्ट करते हैं। लोगों को जीतने वाले पसंद आते हैं। तो आपके फ्यूचर के रिलेटेड कुछ चीज़ें आप दिखाओ, लाइफ में कुछ बन रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पहले तुम्हारा पार्टनर भी यही सोचता था कि भाई मैंने इसको छोड़ दिया तो पूरे दिन मुझे याद करता होता, रोता रहता होगा। जब देखेगा कि यार मतलब ये अपनी लाइफ में पूरे दिन में कितनी चीज़ें करता, क्या यार मुझे याद भी करता होगा, मतलब उसके पास तो बहुत सारी चीज़ें है।
तो यहाँ से ना नई एक आइडेंटिटी उनके माइंड में क्रिएट होना स्टार्ट होती है। तो आपको देख लेना है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे कितनी कितनी चीज़ें कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ, काम के बारे में, करियर के बारे में, जितनी भी आपकी जेन्युइन एक्टिविटीज़ होगी उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड वो बेटरली आपको रिजल्ट देगी। अब इसके बाद की जो एक रिप्रेजेंट में चीज़ होती है वो है आपकी हैप्पीनेस। देखो दोस्तों, जब ब्रेकअप हुआ था तब आप कितने दुखी थे, वो सब कुछ उनको पता है एंड उनका माइंडसेट, जैसे मैंने आपको कहा ना, कि यही है कि अभी भी मेरे लिए रोता है। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ से आप खुश हो सकते हो वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। आफ्टर ऑल तुम्हें ये दिखाना है कि भाई तब हम तुम्हारे साथ थे, तब इतने रो रहे थे, तुम्हारे बिना भी हम खुश थे यार। ठीक है, हम लाइफ में जो कुछ भी है, काम है, फ्रेंड है, फैमिली है, कहीं बाहर जा रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, जहाँ कहाँ भी ऐसा हम दिखा सकते हो कि भाई हम अपनी लाइफ में खुश है, वो चीज़ें दिखाओ। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में ना हैप्पीनेस से बड़ा कोई अट्रैक्शन नहीं होता। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। उस पर्सन को 100% जेलसी होती है। ये मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कई लोगों के रिलेशन में ये चीज़ देखी है कि यार आज वो मेरे बिना खुश कैसे है, लोग ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो जेलसी वाली चीज़ बहुत ही तगड़ी होती है। आपको कभी कभी ऐसी चीज़ दिखानी है कि भाई तब तुम्हारे साथ थे, अब हम तुम्हारे बिना भी खुश है। हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाना है कि हमें तो तुम्हारी पड़ी ही नहीं है। ठीक है, कि लाइक हम तुम्हें इग्नोर करते हैं या हम तुमसे जलते हैं या बहुत गुस्सा है, कुछ ऐसा नहीं दिखाना। तीसरी चीज़ होती है कि हम ऑपोजिट जेंडर का भी यूज़ करते हैं। लाइक आपको ऑपोजिट जेंडर जो आपके फ्रेंड होते हैं, ग्रुप सर्कल होते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा ये भी दिखाओ यार कि कभी तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप है जिसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, इससे भी सामने वाले इंसान के माइंड में एक चीज़ होती है कि नहीं, इसके दोस्त यार है, यानी कि उनको लोग पसंद करते हैं, उनके दोस्त बनना, उसके पास बैठना, उनके साथ चीज़ें शेयर करना। क्योंकि दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है कि हमें ज़्यादातर वैसे लोग ही पसंद आता है जिन्हें सब पसंद करता है। तो कभी कभी अपोजिट जेंडर या यारों दोस्तों में बैठो और वैसे भी फोटो शेयर करो ताकि तुम्हारा एक्स पार्टनर उसे नोटिस कर पाए। अब कई लोगों को सिर्फ नो कांटेक्ट में उसका एक्स पार्टनर होता है, कांटेक्ट कर लेता है। कई लोगों को बीच में ये मेथड है ना, जो आपको करनी है वो 10 दिन 15 दिन इस गैप में करनी है, 20 दिन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखो कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, तुम्हारे एक्स पार्टनर तक पहुंच रहा है, उनको पता चल रहा है कि अब तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं कर पाए तो कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। अब भाई फाइनल चीज़ आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि इन मेथड में किसी लोगों के एक्स पार्टनर सामने से कांटेक्ट करते हैं, पर मान लो कि नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अड़ियल टाइप के कि वो सामने से कांटेक्ट नहीं करते। तो नॉर्मली आप भी उनको अप्रोच कर सकते हो, आप भी सामने से कांटेक्ट कर सकते हो, पर कैसे करें, क्या बात करें। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये फरियाद करते हैं कि मेरा एक्स पार्टनर तो वापस आ गया लेकिन पहले की तरह बात नहीं कर रहा है। तो तुमने जो नई आइडेंटिटी दिखाई ना, तो उनको ना शौक लगा कि भाई इतना कुछ बदल गया है, मेरे से मिस्टेक होगी क्या इस बंदे को छोड़ के। तो वो जानना चाहेंगे कि भाई रियल में बदला है या अंदर से तुम वैसे ही हो। तो लोग क्या गलती कर देते, जैसे एक्स वापस से कांटेक्ट करता है, वो कहते हैं कि यार बड़ा मिस किया, अच्छा क्या तू फिर से लाइफ में वापस आ गया, अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। ये चीज़ हमेशा याद रखो, ज़्यादातर लोग यहाँ पर आकर, एंड पर आकर गलती करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि जब रिकनेक्ट करते हैं उसके बाद एक्स पार्टनर के साथ कैसे आपको बात करनी होती है।